आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में जितने भी लोग सरकारी ITI करना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट के थ्रू ITI करना चाहते हैं, उसका एडमिशन डेट आ चुका है। ठीक है, और ये जो एडमिशन डेट है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भराना और कब तक लास्ट डेट है, इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आपके शैक्षणिक योग्यता कितना होगा, ठीक है, आयु सीमा कितना रखा जाएगा, ठीक है, इसमें आरक्षण होगा कि नहीं होगा, इस वीडियो में हम लोग सारा बात करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज एक नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में NCVT से मान्यता प्राप्त, ठीक है, कहाँ से, NCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के यहाँ पे यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, उसी वेबसाइट के एडमिशन मॉड्यूल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने के लिए आवेदकों को 8वीं एवं 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः तैयार की गई मेधा सूची से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण में नामांकन किया जाएगा। ठीक है, यानी किया जा रहा है। ओके, ठीक है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें नामांकन हेतु राज्य के संस्थानों के मैनेजमेंट कोटा के सीट में आवंटित है। ठीक है, साथ ही कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सेल्फ नामांकन लिया जाता है, जिसका पत्र पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित है। ठीक है, ऐसे सभी औद्योगिक प्रशिक्षण में ITI पोर्टल में रजिस्टर अभ्यर्थियों का ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, नामांकन प्रक्रिया में सबसे पहले सरकारी कोटा के सीट भरे जाएंगे, उसके ऊपर उपरांत मैनेजमेंट कोटा के सीट भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहले सरकारी जितने भी कोटा हैं, यानी सरकारी में जितने भी सीट हैं, इसको सबसे पहले भरा जाएगा, यानी कि वहाँ पे एडमिशन सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, मैनेजमेंट सीट भी भरे जाएंगे, जो मैनेजमेंट सीट होता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लीजिएगा, यानी कि एडमिशन का लिंक कहाँ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एडमिशन का एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसी लिंक पे जाके आपको क्या करना है, एडमिशन मॉड्यूल को सर्वप्रथम मेनू के एडमिशन टैब को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर करना है, वो भी न्यू एप्लीकेशन पर। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िएगा, आपको वहाँ पे सारा चीज़ आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर भी बनाना है, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल डालना है, फोटो सिग्नेचर होगा, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है, पर्सनल डिटेल, फोटो सिग्नेचर। ठीक है, आपका जो 10th या मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फोटोग्राफ के साथ, और जो आपका फ़ोटो होगा, आपका जो फोटो होगा वो साफ होना चाहिए। ठीक है, एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए, अब एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करना है कि आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आप 8वीं पास हैं, ठीक है, अगर आप 8वीं पास है तो आप कौन कौन सा ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, शीट मेटल वर्कर में कर सकते हैं, वायरमैन में कर सकते हैं, मेसन में कर सकते हैं, ठीक है, पेंटर में कर सकते हैं, प्लम्बर में कर सकते हैं, ठीक है, वेल्डर में कर सकते हैं, सीविंग टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, कटिंग एंड सीविंग में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन कौन सा ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 8वीं पास हैं तो। ठीक है, और अगर आप उसके अलावा यहाँ पे जितने भी ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ट्रेड दिया हुआ है, इसके अलावा जितने भी बाकी जो ट्रेड हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और इसके अलावा आप इसमें करते हैं तो उसमें 8वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यानी कि आप 8वीं पास भी हैं तो पर भी आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम शारीरिक योग्यता का बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है,
जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको क्या एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं रहता है तो आपका नामांकन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एडमिशन लेने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, वो भी फिटनेस के साथ। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आपका 1/7/2024 को 14 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका एज अगर 14 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे बोला जा रहा है मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय हेतु न्यूनतम वर्ष 17 साल होना चाहिए, ठीक। कितना होना चाहिए? 17 साल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है, और फिर सैन्य कार्रवाई मारे गए सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष रखा गया, ठीक है। अधिकतम कितना रखा गया? 45 वर्ष रखा गया। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 8वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी के आधार पर यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। आपका जो काउंसलिंग होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग होगा, वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ठीक है। आपका काउंसलिंग कैसा होगा? ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग नहीं होता है तो उसके लिए द्वितीय काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पुनः 5 संस्थान का चयन करने पड़ेगा। यानी कि आपको 5 ऑप्शन आपको देना पड़ेगा कि फर्स्ट में आपका अगर नहीं होता है तो 5 ऑप्शन और आपको डालना पड़ेगा और उसी ऑप्शन के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और जब आपका काउंसलिंग के उपरांत, ठीक है, सभी दस्तावेजों का मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा फोटो के साथ संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका काउंसलिंग हो जाता है, आपको कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पर आपको सारे दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन सा दस्तावेज आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण डेट के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 PDF जारी कर दिया गया था। पहला PDF पूरे 6 पेज का है, ठीक है, 6 पेज का है, और दूसरा PDF आपका 2 पेज का है, ठीक है, 2 पेज का है। तो पहला PDF में इतना अच्छा से डेट के बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरे अच्छे से डेट के बारे में बताया गया सेकंड PDF में, ठीक है। तो हम लोग फिर डेट के बारे में देख लेते हैं। ये दो PDF है, दोनों PDF का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ITI में एडमिशन लेने के लिए सरकारी कॉलेजों में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या है। पहला ऑनलाइन करने का जो डेट है वो है 15/5 से, ठीक है। 15/5 से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट कब है? लास्ट 9/6/2024 तक इसका लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक इसको आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक है औपबंधिक मेधा सूचियों 8वीं व 10वीं का प्रकाशन, ये कब तक है? 12/6/2024 तक शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और इसमें त्रुटि में सुधार की अवधि, यानी कि आपका कोई गलती हो गया है तो उसमें सुधार की जो डेट है वो है 13/6 से 15/6 तक, यानी कि आपको 3 दिन का समय यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम मेधा सूचियों 8वीं व 10वीं का प्रकाशन, ये कब तक है? 20/6/2024 तक, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है कि कब तक क्या क्या है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, फिर इसको आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, आपको यहाँ पर जानकारी डेली अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है।